या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। श्रोताओं, श्रीमद् देवी पुराण की कथा में आज हम सुनेंगे दश प्रजापति की तपस्या से प्रसन्न हो भगवती शिवा का सती अवतार। श्री महादेव जी ने कहा, एक बार की बात है जब जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने दश प्रजापति को प्रसन्न करते हुए उनसे कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे हित की एक बात बताना चाहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। भगवान शिवा ने परमापूर्ण प्रकृति की आराधना की और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में पाने की इच्छा से उनसे प्रार्थना की। इस पर प्रकृति देवी ने वह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वे किसी न किसी जन्म में महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह प्रकृति देवी तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लेकर शिव जी की पत्नी बनेंगी। इसके लिए तुम कठिन तपस्या करके उनकी भक्ति से प्रार्थना करो। वे जिसके भी घर में पुत्री रूप में जन्म लेगी वह धन्य होगा और उसके पितृगण भी सफल होंगे। अतः तुम उनकी प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। दश प्रजापति ने ब्रह्मा जी की विधि के अनुसार माँ जगदम्बा की आराधना शुरू कर दी, जिससे प्रसन्न होकर भगवती ने उन्हें दर्शन दिए। वे अपने हाथों में तलवार, कमल और अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। उनके नेत्र नील कमल के समान सुशोभित थे। उनके दांत बहुत ही मनोहर थे और वे मुंडमाला से विभूषित थी। उन्होंने दिशाओं के रूप में वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके बाल खुले हुए थे और वे सिंह पर सवार थी। वे मध्याह्न के सूर्य की भांति चमक रही थी। उन्होंने दस से कहा, वत्स, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो चाहो वह वर मैं तुम्हें शीघ्र ही दूंगी। दश बोले, माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्म लीजिए। देवी बोली, पूर्व काल में शिवजी जी ने मुझसे पत्नी के रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी, जिसे मैंने स्वीकार किया था। अब मैं तुम्हारे घर में जन्म लेकर शिवजी जी की पत्नी बनूंगी। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और स्वर्ग के समान आभा युक्त शरीर से युक्त तुम्हारी कन्या बनूंगी। मैं तब तक तुम्हारे यहाँ रहूंगी जब तक तुम्हारी तपस्या का पुण्य समाप्त नहीं हो जाता। लेकिन जब तुम्हारा तप का पुण्य खत्म हो जाएगा और मेरा अनादर होगा, तब मैं इस संसार को अपनी माया से भ्रमित कर अपने धाम चली जाऊंगी। महादेव जी ने कहा कि मुनिवर, तीनों लोकों की जननी और उत्तम गुणों वाली प्रकृति देवी ऐसा कहकर दश के सामने ही अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद प्रजापति दश ने ब्रह्मा जी को वह वरदान बतलाया जिसे भगवती ने उन्हें प्रसन्न होकर दिया था। तत्पश्चात माँ जगदम्बा ने दश पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर जन्म लिया। शुभ दिन पर प्रसूति ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। वह कन्या प्रकृति स्वरूपिणी भगवती पूर्णा ही थी। उस कन्या के अंग गौर वर्ण के थे और उसकी आभा करोड़ों चंद्रमाओं के समान थी। उसके नेत्र खिले हुए कमल के समान बड़े बड़े थे और उसका चेहरा अत्यंत सुंदर था। उसके जन्म के समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई और दिशाएं स्वच्छ हो गई। जब दश प्रजापति ने कन्या का जन्म सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और बंधु बांधवों के साथ उत्सव मनाया। 10वें दिन उस कन्या का नाम सती रखा गया। वह कन्या वर्षा ऋतु की मंदाकिनी के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी और उसकी सुंदरता शरदकालीन चांदनी के समान दिव्य थी। दश प्रजापति ने एक दिन सोचा कि इस कन्या का विवाह किसके साथ करना चाहिए, परंतु वह पहले से ही शिवजी जी को पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध थी, इसीलिए अन्य कोई विकल्प नहीं था। दश ने शिवजी जी को आमंत्रित किए बिना सभी देव, दैत्य, गंधर्व और किन्नरों की एक सभा बुलाई और स्वयंवर का आयोजन किया। सती स्वयंवर में आई और जब सभा में उपस्थित सभी देवता, दैत्य और मुनियों को देखा तो उनके पिता दश ने कहा, माता, जो भी तुम्हें योग्य लगे उसे माला पहनाकर अपना वर चुन लो। सती ने शिवा नमः कहकर माला भूमि पर समर्पित कर दी और वह माला महादेव ने अपने सिर पर धारण कर ली। शिवजी जी प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए और सती के महेश्वर को माला अर्पित करने से
दक्ष प्रजापति का शिवजी जी के प्रति आदर कम हो गया। बाद में ब्रह्मा जी और अन्य ऋषियों ने दक्ष से कहा, आपकी पुत्री ने शिव का वरण किया है, अतः विधि पूर्वक विवाह संपन्न कर दो। दक्ष ने महेश्वर को बुलाकर सती का विवाह उनसे करवा दिया। ब्रह्मा, विष्णु और नारद आदि ऋषियों ने शिव और सती की स्तुति की और देवताओं ने पुष्प वर्षा की, लेकिन जटा और भस्म धारण किए शिव को देख दक्ष के मन में बेचैनी छा गई और वे सती को मन ही मन कोसने लगे। इसके बाद महेश्वर सती के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए और दक्ष का दिव्य ज्ञान विलुप्त हो गया। जय माता दी। श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त होती है। अब इसके आगे की कथा में हम सुनेंगे दक्ष प्रजापति की शिवजी जी के प्रति द्वेष बुद्धि। इसके बाद भगवान शंकर और सती की निंदा करते हुए पुण्यशीन हो चुके प्रजापति दक्ष दुख से व्याकुल हो रोने लगे। दुखी हृदय से रोते हुए दक्ष को देखकर भगवान शिव के परम भक्त और महान ज्ञानी मुनि दधीचि ने उनसे कहा। दधीचि बोले, आप मोह में पड़कर शिव और सती के वास्तविक स्वरूप को ना समझते हुए क्यों रो रहे हो? आपके महान सौभाग्य से सती आपके घर पुत्री के रूप में जन्मी है। सती साक्षात आदि प्रकृति है और शिव परम पुरुष हैं, इसमें कोई शंका ना करो। प्रजापति ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवता जो कठोर तपस्या करने के बाद भी जिन भगवती के दर्शन नहीं कर पाते, वह भगवती आपको पुत्री के रूप में मिली है। आप मोहवश उन्हें ना समझते हुए उनकी निंदा क्यों कर रहे हैं? निश्चय ही वही महामाया भगवती आपको भ्रमित कर रही हैं। दक्ष बोले, यदि शंभु संसार के ईश्वर और अनादि पुरुष हैं, तो फिर वे भयंकर रूप वाले 3 नेत्रों वाले शमशान में रहने वाले क्यों हैं और वे अपने शरीर पर भस्म क्यों धारण किए हुए हैं? दधीचि बोले, भगवान शंभु सदा पूर्ण और नित्यानंद स्वरूप हैं। जो उनकी शरण लेते हैं वे कभी दुखी नहीं होते। यह आपकी दुर्बुद्धि है कि आप उन्हें भिक्षुक के रूप में देख रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता और योगी जन भी उनके वास्तविक स्वरूप को समझने में असमर्थ हैं, तो आप क्यों उनकी निंदा कर रहे हैं? भगवान सदाशिव हर स्थान पर विराजते हैं, चाहे वे शमशान में रहें या स्वर्ग में, उनके लिए दोनों समान हैं। शिवलोक इतना महान है कि वह ब्रह्मा, विष्णु आदि के लिए भी दुर्लभ है। बैकुंठ, ब्रह्मलोक और स्वर्ग उस शिवलोक की तुलना में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि इंद्र की अमरावती भी उस शिवलोक के 16वें भाग के बराबर नहीं है। पृथ्वी पर काशी, वाराणसी उनकी एक ऐसी पवित्र नगरी है जहाँ ब्रह्मा और अन्य देवता भी मृत्यु की इच्छा रखते हैं ताकि वे मुक्ति पा सके। दधीचि बोले, आपकी यह सोच कि शिव का ठिकाना सिर्फ शमशान है, आपकी अज्ञानता का परिणाम है। भगवान सदाशिव और साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी सती की निंदा आपको कभी नहीं करनी चाहिए। सती आपके घर में पुत्री के रूप में आई, यह आपका बड़ा सौभाग्य है। मुनि दधीचि के बार बार समझाने के बावजूद प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का आदर नहीं किया और उनकी निंदा करते रहे। वे बार बार सती को उल्हाना देते हुए कहने लगे, अरे सती, तुम मेरे प्राण के समान हो, तुम मुझे दुख में डुबाकर कहाँ जा रही हो? सुंदर कांति वाली मेरी पुत्री, तुम शमशान में कुरूप पति के साथ कैसे रहोगी? दधीचि मुनि ने यह सुनकर अपने आंसू पोंछते हुए कहा, प्रजापति, आप मूर्खों की तरह क्यों रो रहे हैं? शिव परमेश्वर हैं और उन्हें जानने के बाद भी आपका अज्ञान दूर नहीं हुआ। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। जो भी पृथ्वी, जल, आकाश और पाताल में जीव हैं, वे शिव और सती के ही रूप हैं। आप सती को त्रिगुणात्मिका प्रकृति और शिव को अनादि परम पुरुष के रूप में पहचाने। आपका सौभाग्य है कि आपको सती पुत्री के रूप में और शिव उनके पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। यदि आप इसे ना समझें तो यह आपका दुर्भाग्य है। दक्ष बोले, मुनीश्वर, आप जो कह रहे हैं वह सत्य है कि सती प्रकृति है और शिव अनादि परम पुरुष, लेकिन फिर भी मेरी बुद्धि यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि शिव सबसे श्रेष्ठ है। पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि की, तब 11 रुद्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी रुद्र भीषण रूप वाले और प्रचंड
पराक्रमी थे। जब वे सृष्टि को नष्ट करने के लिए उद्यत हुए तब ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी कि मैं उन्हें शांत करूं। उनकी आज्ञा से मैं उन्हें वश में कर सका और उसी समय से मेरे मन में शिव के प्रति अनादर भाव उत्पन्न हो गया। जो रुद्र मेरी आज्ञा का पालन करते हैं वह शिव मेरे लिए क्यों श्रेष्ठ हो सकते हैं। प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती के बारे में कहते हुए रोने लगे। मैंने शिव को उनके स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया था क्योंकि मैंने उन्हें कुल और शील से रहित माना। मैं जब तक शिव को मेरे द्वारा नियंत्रित नहीं देखूंगा तब तक उनकी पूजा नहीं करूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। श्री महादेव बोले। दक्ष के इन वचनों को सुनकर मुनि दधीचि ने सोचा कि भगवान शिव और सती ने इन्हें अपनी कृपा से वंचित कर दिया है। जो मन, वाणी और कर्म से शिव और सती का आश्रय लेते हैं वे भी उन्हें पूरी तरह जान नहीं पाते, तो यह अज्ञानी दक्ष कैसे समझ पाएगा। मुनि दधीचि यह सोचकर चुपचाप अपने आश्रम चले गए। इसके बाद प्रजापति दक्ष अपने घर चले गए और दुखी मन से बार बार गहरी सांस लेते रहे। जय माता दी। श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त होती है। अब हम सुनेंगे सती शिव का हिमालय पर आना और सभी देवताओं का विवाह उत्सव में पहुंचना। श्री महादेव ने कहा, हिमालय के ऊंचे शिखर पर सती के साथ भगवान महादेव के पहुंचने पर सभी देवता वहां आ गए। महर्षि देवताओं की पत्नियां, नाग, गंधर्व और हजारों किन्नरियां भी वहां पहुंची। मेरु की बेटी पर्वतराज की पत्नी मेनका और मुनियों की पत्नियां भी अपने सखियों के साथ वहां आ गई। अत्यंत प्रसन्न देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। प्रमुख अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व गाने लगे। सभी महिलाएं विवाह से संबंधित मंगल कार्यों में जुट गई और प्रमथ गणों ने खुश होकर भगवान शिव और सती को प्रणाम किया। वे ताली बजाकर नृत्य करने और गीत गाने लगे। फिर सभी देवता सती और भगवान शिव को प्रणाम कर उनकी अनुमति से अपने अपने स्थान को लौट गए। इसी तरह अन्य लोग भी प्रसन्न होकर लौट गए और मेनका व अन्य महिलाएं भी चली गई। सती को देखकर मेनका के मन में विचार आया कि जिनकी यह पुत्री है वे माता धन्य हैं। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर सती की आराधना करूंगी और पुत्री के रूप में इन्हें पाने की प्रार्थना करूंगी। इनमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह गिरिराज की पत्नी मेनका के मन में यह विचार गहरा बैठ गया और वे त्रिलोक की माता अंबिका को कभी नहीं भूल पाई। सती के घर रोज आकर वे उनके प्रति प्रेम भाव बढ़ाती रही। एक बार बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ज्ञानी और शिव भक्त नंदी जो दक्ष की सेवा में थे वहां आए और उन्होंने भगवान शिव को भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। नंदी बोले कि हे देवादिदेव प्रभु, मैं प्रजापति दक्ष का सेवक और ब्रह्मर्षि दधीचि का शिष्य हैं, जो आपकी महिमा को जानने वाले हैं। देवेश, शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, मुझे मोहित मत कीजिए। मैं आपको साक्षात परमेश्वर के रूप में जानता हूँ। मैं सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली भगवती सती को मूल प्रकृति के रूप में मानता हूँ। इस प्रकार नंदी ने भगवान शिव का अपनी भक्तिपूर्ण गदगद वाणी से स्तवन किया। नंदी बोले कि हे शिव, आप त्रिलोक के आदि परम पुरुष हैं और सृष्टि, पालन और संहार के कर्ता भी आप ही हैं। देवों में श्रेष्ठ, वरदायक और भवानीपति आप ऐश्वर्य से युक्त हैं। हिमालय के समान उज्जवल, चंद्रमा को भी पराजित करने वाले आपका ये रूप है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस पृथ्वी पर जो भी भक्त या सामान्य लोग आपकी पूजा करते हैं, आपके नाम का सच्चे मन से कीर्तन करते हैं और आपके मंत्र का जाप करते हैं, वे आपके चरणों की कृपा पाकर स्वर्ग में आनंद से रहते हैं। नंदी की स्तुति सुनकर भगवान शिव बोले, नंदी, तुम क्या चाहते हो? जो भी तुम्हारी इच्छा हो मुझसे मांग लो। नंदी ने कहा, जगदीश्वर, मेरी यही इच्छा है कि मैं हमेशा आपके पास रहूं और प्रतिदिन आपके दर्शन कर सकूं। शिवजी जी ने कहा, वत्स, जो तुमने मांगा है वह अवश्य ही पूरा होगा। तुम सदैव मेरे समीप रहोगे। जो भी इस स्तवन से मेरी स्तुति करेगा उसे तीनों लोकों में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। वे दीर्घायु होकर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। महामते, तुम मेरे गणों के प्रमुख बनकर शिवलोक में निवास करो।
तुम मेरे प्रिय भक्त हो। इस प्रकार वरदान प्राप्त कर नंदी भगवान शिव के गणों के प्रमुख बन गए। बोलिए भोलेनाथ की जय। यह कथा यहीं समाप्त होती है। अब इससे आगे की कथा में हम सुनेंगे भगवती सती और शिव का आनंद विहार तथा दश का यज्ञ। भगवान शिव भगवती सती से विवाह करके अत्यंत मोहित हो गए और उन्होंने प्रथम गणों और बलशाली नंदी से कहा, प्रथम गण, मेरी आज्ञा से यहाँ से कुछ दूर चले जाओ और जब तक वहीं रुको जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं। मेरी अनुमति के बिना कोई भी यहाँ ना आए। शिवजी जी की यह बात सुनकर सभी प्रथम गणों उनके पास से दूर हो गए और वहां रुक गए। इसके बाद भगवान शिव सती के साथ निर्जन वन में दिन रात अपने आनंद के अनुसार समय बिताने लगे। एक बार भगवान शिव ने वन के पुष्पों की सुंदर माला बनाई और सती को भेंट की। फिर उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। कभी वे सती के सुंदर मुख को प्रेम पूर्वक स्पर्श करते थे तो कभी पर्वत की गुफाओं, पुष्प वाटिकाओं और सरोवर के किनारे उनके साथ विहार करते थे। भगवान शिव का मन सती के अलावा किसी और की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता था। कभी वे सती के साथ कैलाश पर्वत पर जाते थे तो कभी हिमालय के किसी शिखर पर पहुंच जाते थे। इस प्रकार भगवान शिव और सती को साथ रहते हुए 10,000 वर्ष बीत गए। उन्हें दिन रात का भी भान नहीं रहा। भगवती सती जिन्होंने अपनी माया से महादेव को मोहित किया, हिमालय की चोटी पर विराजती रही। मैना हिमालय की पत्नी प्रतिदिन उनके पास आकर भक्ति से प्रार्थना करती थी कि सती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। मैना ने शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी के दिन व्रत का संकल्प किया और पूरे 1 वर्ष तक हर महाअष्टमी को भगवती सती की पूजा की। अंत में सती ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। सती की यह बात सुनकर मैना अत्यंत प्रसन्न हुई और हिमालय के महल में सती के ध्यान में मग्न रहने लगी। दश प्रजापति जो शंकर जी के विरोधी थे रोज उनकी निंदा करते रहते थे और शिव भी दश को सम्मान योग्य नहीं मानते थे। इस प्रकार शिव और दश के बीच एक गहरी वैर भावना उत्पन्न हो गई। एक बार नारद मुनि ने दश से कहा, आप जिन महेश्वर की निंदा करते हैं वे इस बात से क्रोधित हैं और जल्द ही आपके नगर में आकर उसे नष्ट करेंगे। यह सुनकर दश ने अपने मंत्रियों से सलाह करने का निर्णय लिया। दश ने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे शिव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए आपको इसका उपाय सोचना चाहिए। मंत्रियों ने कहा कि देवादिदेव शिव ऐसा क्यों करेंगे, यह हमें समझ नहीं आ रहा। आप हमें जो उचित लगे वह आज्ञा दें। इसके बाद दश ने निर्णय लिया कि वे एक यज्ञ करेंगे और शिव को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित करेंगे। उन्होंने विष्णु को यज्ञ की रक्षा का दायित्व सौंपा और दश ने अपने यज्ञ में सभी प्रमुख देवताओं और ऋषियों को बुलाया, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया। यज्ञ में आने वाले सभी लोग शिव के क्रोध से मुक्त होकर यज्ञ में सम्मिलित हो गए। दश ने अपनी पुत्री सती को छोड़कर अन्य सभी पुत्रियों का सम्मान किया और यज्ञ की सभी आवश्यक सामग्री जुटाई। उन्होंने पर्वत समान अन्न और दूध दही की नदियों का आयोजन किया। इस प्रकार दश ने अपने यज्ञ का आयोजन शुरू किया। इसके बाद यज्ञ आरंभ हुआ। उस यज्ञ में स्वयं पृथ्वी वेदी बनी और यज्ञ कुंड में उधर्व तथा निर्मल शाखा वाले धूम रहित अग्निदेव स्वयं प्रज्वलित हुए। जो लोग उस यज्ञ में वेद पाठ के लिए नियुक्त किए गए थे वे सब के सब आसन पर विराजमान हो गए। यज्ञ की रक्षा करने वालों के स्वामी, जगत के रक्षक, आदि परम पुरुष तथा यज्ञ स्वरूप साक्षात भगवान नारायण यज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित हो गए। इस प्रकार यज्ञ आरंभ हो जाने पर ज्ञानियों ने श्रेष्ठ महामती दधीची ने वहां एकमात्र शिव को ना देखकर दश से ऐसा कहा। दधीची बोले, महान बुद्धि वाले प्रजापति, आप जिस प्रकार का यह यज्ञ कर रहे हैं वैसा ना तो कभी हुआ है और ना कभी होगा। ये सभी देवता इस यज्ञ में स्वयं ही साक्षात प्रकट होकर अपने अपने यज्ञ भाग से आहुति ग्रहण कर रहे हैं। इस यज्ञ में सभी प्राणी तो आए हुए
दिखाई दे रहे हैं, किंतु देवताओं के अधिपति शंभु क्यों नहीं दिख रहे हैं? दक्ष बोले, मुनि श्रेष्ठ, मैंने उन महेश्वर को इस यज्ञ में बुलाया नहीं था, अतः वे इस पुण्य यज्ञ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। दधीचि बोले, प्रजापति जैसे विविध रत्नों से भली भांति विभूषित होने पर भी प्राण विहीनी शरीर बिल्कुल सुशोभित नहीं होता, वैसे ही महेश्वर के बिना आपका यह यज्ञ शमशान की भांति दिखाई दे रहा है। दक्ष बोले, दुष्ट ब्राह्मण, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है और तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे किसने पूछा है जो तुम इस प्रकार बोल रहे हो? दधीचि बोले, मैं तुम्हारे इस अनिष्टकारी यज्ञ में तुम्हारे द्वारा बुलाया जाऊं अथवा ना बुलाया जाऊं, किंतु यदि मेरी बात मानो तो सदाशिव महादेव को बुला लो, क्योंकि शिव विहीन किया गया यज्ञ फलदायक नहीं होता है। जिस प्रकार अर्थ से रहित वाक्य, वेद ज्ञान से शून्य ब्राह्मण तथा गंगा से रहित देश व्यर्थ होता है, उसी प्रकार शिव के बिना यज्ञ निष्फल होता है। जैसे पति के बिना स्त्री का और पुत्र के बिना गृहस्थ का जीवन व्यर्थ है, और जैसे निर्धनों की आकांक्षा व्यर्थ है, वैसे ही शिव के बिना यज्ञ व्यर्थ है। जिस प्रकार कुश विहीन संध्या वंदन, तिल विहीन तर्पण और एवी से रहित होम निष्फल होता है, उसी प्रकार शंभु विहीन यज्ञ भी निष्फल होता है। जो विष्णु वही महादेव हैं, और जो महादेव हैं वही नारायण विष्णु हैं। इन दोनों में कभी कहीं कोई अंतर या भेद नहीं है। इस प्रकार जो इनकी निंदा करता है वह स्वयं ही निंदित हो जाता है। इसमें किसी एक ही निंदा करने वाले से दूसरा कभी प्रसन्न नहीं होता। शिव को अपमानित करने की कामना से युक्त होकर तुम जो यह यज्ञ कर रहे हो, इससे अत्यंत कुपित होकर वे शंभु तुम्हारा यज्ञ नष्ट कर देंगे। दक्ष बोले, संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु जिस यज्ञ के रक्षक हैं, उस यज्ञ में वह शमशानवासी शंभु मेरा क्या कर लेगा? प्रेत भूमि से प्रेम रखने वाला वह शिव यदि मेरे यज्ञ में आएगा तो भगवान विष्णु अपने चक्र से तुम्हारे शिव को रोक लेंगे। दधीचि बोले, ये अविनाशी पुरुष भगवान विष्णु तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है, जो कि विमाहित होकर तुम्हारे लिए स्वयं युद्ध करेंगे। जिन विष्णु को तुम भगवान शिव से यज्ञ की रक्षा के लिए यहाँ आया हुआ देख रहे हो, वे जिस प्रकार यज्ञ की रक्षा करेंगे उसे तुम अपनी आंख से शीघ्र ही देखोगे। उन दधीचि की यह बात सुनकर क्रोध से अत्यंत लाल नेत्र वाले दक्ष ने अपने अनुचरों से यह कहा, इस ब्राह्मण को यहाँ से दूर ले जाओ। मुनि श्रेष्ठ दधीचि भी उस दक्ष की बात पर हंस पड़े और बोले, अरे मूढ़, तुम मुझे क्या दूर करोगे? तुम तो स्वयं ही अपने कल्याण से दूर हो गए हो। दुर्मति, भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न दंड तुम्हारे सिर पर शीघ्र ही गिरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहकर मध्यकालीन सूर्य के समान तेज संपन्न तथा क्रोध से लाल नेत्रों वाले मुनि श्रेष्ठ दधीचि सभा के मध्य से निकल गए। तत्पश्चात शिव तत्वता का जानने वाले दुर्वासा, वामदेव, च्यवनु, गौतम आदि समस्त ऋषिगण भी वहां से उठकर चल दिए। उन सभी ऋषियों के चले जाने पर दक्ष ने शेष ब्राह्मणों को दुनी दक्षिणा देकर महान यज्ञ आरंभ किया। सभी बंधु बांधवों के कहने पर भी उस दक्ष ने देवी सती को यज्ञ में किसी प्रकार नहीं बुलाया। उसे अत्यंत क्षीण पुण्य वाले दक्ष ने उस परा प्रकृति को घोर अपमान किया। दक्ष प्रजापति तो उसी समय महामाया स्वरूपिणी जगदम्बा के द्वारा ठग लिए गए। इसके बाद गिरिराज हिमालय पर भगवान शिव के पास विराजमान सर्वज्ञ जगदम्बिका वह सब बातें जानने गई और वे विचार करने लगी। मुझे पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए गिरिराज हिमालय की पत्नी मैना ने विनम्रता पूर्वक प्रेम भाव से सच्ची भक्ति के साथ मेरी प्रार्थना की थी। मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। मैं उनकी पुत्री के रूप में निस्संदेह जन्म लूंगी। उसी प्रकार पूर्व काल में जब दक्ष प्रजापति ने
मुझे पुत्री रूप में पाने के लिए मुझसे प्रार्थना की थी, तब मैंने उनसे कहा था कि जब मेरे प्रति आपका आदर भाव कम हो जाएगा तब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। उसी समय अपनी माया से आपको मोहित करके मैं निश्चित रूप से आपका त्याग कर दूंगी। तो अब वह समय आ गया है। इस समय मेरे प्रति अनादर भाव वाले 10 प्रजापति का पुण्य नष्ट हो चुका है, अतः अपनी लीला से उनका परित्याग कर मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। तदंतर हिमालय के घर में जन्म लेकर एकमात्र प्राण वल्लभ देवेश महेश्वर शिव को पति रूप में पुनः प्राप्त करूंगी। इस प्रकार अपने मन में विचार करके 10 पुत्री महेश्वरी सती उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगी जब 10 के यज्ञ का विनाश होगा। उस समय ब्रह्मपुत्र नारद 10 के घर से वहीं पर आ गए और जहां भगवान शिव विराजमान थे, 3 नेत्र वाले देवादिदेव शिव की 3 बार परिक्रमा करके नारद ने कहा कि उस 10 ने अपने उस महायज्ञ में सभी को बुलाया है। देवता, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, नाग, पर्वत और अन्य जो भी प्राणी स्वर्ग, मृत्युलोक तथा रसातल में हैं, उस प्रजापति 10 की पूरी को आप दोना से रहित देख कर उसका परित्याग करके दुखी मन से मैं आपके पास आया हूँ। आप दोनों का वहां जाना उचित है, अतः अब आप विलंब मत कीजिए। शिवजी जी बोले, हम दोनों के वहां जाने का प्रयोजन ही क्या है, जैसे उनकी रुचि हो उसके अनुसार वे प्रजापति 10 अपना यज्ञ करें। नारद जी बोले, यदि वे 10 आपके अपमान की इच्छा करते हुए वह महान यज्ञ संपन्न करते हैं तो इससे आपके प्रति लोगों में अनादर का भाव उत्पन्न हो जाएगा। परमेश्वर यह जान करके आप या तो अपना यज्ञ भाग ग्रहण कीजिए अथवा मुरेश्वर उस यज्ञ में ऐसा विघ्न डालिए ताकि वह संपन्न न हो सके। शिवजी जी बोले, वहां ना मैं जाऊंगा और ना ही मेरी प्राण प्रिया सती वहां जाएंगी। वहां पहुंचने पर भी 10 मुझे यज्ञ भाग नहीं देगा। श्री महादेव जी बोले, तब शिवजी जी के ऐसा कहने पर महर्षि नारद ने सती से कहा, जगत जननी, उस यज्ञ में आपका जाना तो उचित है। अपने पिता के घर में यज्ञ महोत्सव होने का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य धारण कर घर में भला कैसे रह सकती है। जो आपकी सभी दिव्य बहनें हैं यज्ञ में आई हुई हैं और 10 ने उन सभी का गहने आदि के अनेक विविध आभूषण प्रदान किए हैं। जगदम्बिका अभिमान के कारण जिस प्रकार उन्होंने एकमात्र आपको नहीं बुलाया है, उसी प्रकार आप भी उनके अभिमान को नष्ट करने का प्रयत्न कीजिए। जय माता दी। श्रोताओं, यह कथा भी यही समाप्त होती है। इसके आगे की कथा में हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे सती द्वारा काली, तारा आदि 10 महाविद्याओं को प्रकट करना और शिव को दिखाना। आज के लिए यह कथा यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि इस कथा का आपने भरपूर आनंद लिया होगा और अपने द्वारा जानकारी भी एकत्रित की होगी। श्रोताओं, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अन्य भक्तजनों में भी बांटें। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।